अ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई स्टॉक जो है अपने बाउंड वीक हाई जो एक साल में जो बाउंड वीक होते हैं उसके अगर वो टॉप पे चला गया है तो हमें वहाँ से बाइंग करना चाहिए, या फिर कोई स्टॉक अगर जो अपने एक साल के लोअर सर्किट पे आ गया है जिसको हम बाउंड वीक लो बोलते हैं वहाँ आ गया है तो हम उसको ख़रीदना चाहिए। इसमें सिमिलरी अंतर क्या है, सबसे पहले मैं अंतर आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा उसके बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर जो कोई स्टॉक अपने लोअर से हाई की तरफ जाता है कि अपने बाउंड वीक लो से अगर वो हाई की तरफ जाता है तो स्टॉक महंगा होता है। ऐसे स्टॉक की वैल्यू नहीं निकाली जाती है। स्टॉक की कोई वैल्यू होती है कि जैसे कोई 10 रुपये का शेयर है और कोई 100 रुपये का शेयर है, तो आपसे बोला जाए कि 10 वाला महंगा है कि 100 वाला, तो आप बोलेंगे प्राइस के हिसाब से 100 वाला शेयर तो महंगा है। लेकिन ऐसे स्टॉक की वैल्यू नहीं निकाली जाती। स्टॉक की अपनी एक वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर ट्रेड करता है, बट हमको ख़रीदना कब चाहिए, हम उसकी वैल्यू का इंतज़ार करना चाहिए कि कब ये जो है ख़रीदारी का सही समय है। उदाहरण के लिए जैसे किसी चीज़ का मान लीजिए कोई सीज़न होती है तो उस सीज़न में वह प्रोडक्ट जो है काफ़ी महंगा होता है। जैसे उसका सीज़न डाउन होता है वह प्रोडक्ट ऑटोमेटिक उसका रेट गिर जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप को दिनचर्या के हिसाब से अपने हिसाब से जो है, जैसे मान लीजिए आपका रोज़ का खाना खाना है तो आपको सब्ज़ी रोज़ ख़रीदना है। अब सब्ज़ी का रेट पे मान लीजिए एक सब्ज़ी का मैं नाम ले, मान लीजिए आलू का रेट है, तो अभी मार्केट में क्या है, आलू का रेट जो है काफ़ी महंगा है। क्यों महंगा है? उसका कारण है क्योंकि इस समय लगन चल रही है, उसका डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसका रेट महंगा है। तो उसकी वैल्यू के हिसाब से अभी इसकी जो प्राइस चल रही है स्टॉक महंगा है। तो अभी हम वेट करेंगे तब जब उसका सीज़न ख़त्म होता है। जब उसका सीज़न ख़त्म होगा तो वो जो है उसका प्राइस, सब्जी का जो प्राइस है, जो स्टॉक सेम उसी का उदाहरण स्टॉक की प्राइस है वो ऑटोमेटिक नीचे आएगी। तो उस लेवल पे हम बाई करेंगे, तब उसमें एंट्री करेंगे कि जब फिर अगले सीज़न में इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम लो कॉस्ट पे ख़रीदेंगे, तो हाई कॉस्ट पे हम सेल करेंगे। तब तक सेल करेंगे जब तक वह सिस्टम पे है, जब तक उसमें अभी तेज़ी रहेगी। तेज़ी का मतलब जब तक अभी सब्जी के मार्केट में अभी उसकी वैल्यू है, अभी लगन चल रही है, ठीक, तो उसकी वैल्यू है सब्जी के मार्केट में, तब तक हम उसको बने रहेंगे। जब जैसे ही हमको पता चल रहा है कि अब इसकी जो है वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है तो वो ऑटोमेटिक उसका रेट नीचे जाके तब हम प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बाउंड वीक लो का स्टॉक क्या है, बाउंड वीक हाई का क्या है। जैसे सेम इसी का उदाहरण मैंने आपको दिया है। अब यही चीज़ मैं स्टॉक में आपको ले जाता हूँ। अभी मैंने सब्जियों की उदाहरण दिया है आपको, तो आपको समझ में आ गई होगी। अब सेम इसी का उदाहरण मैं आपको स्टॉक के रूप में ले जाकर के देखता हूँ। स्टॉक में जो स्टॉक बाउंड वीक हाई चला गया है कि वह स्टॉक किस सेक्टर में काम कर रहा है, वो सेक्टर का जो सीजन है ना वह काफ़ी हाई लेवल पे है, काफ़ी हाई लेवल पे है। पहले वह नीचे था, उस सेक्टर का समय आया उसको बढ़ने के लिए, तो उस सेक्टर में जो भी स्टॉक काम करता है वो ऑटोमेटिक हाई पे चला गया, तब वो बाउंड वीक हाई पे चला गया। अब वहाँ अगर हम इंटर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा रिस्की ये हो जाता है, क्योंकि जो स्टॉक गिरने वाले होते हैं, जो बाउंड वीक लो पे होता है, अगर हम उसको खरीदते हैं तो वो और भी गिर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमने नीचे लिया तो बॉटम पकड़ लिया, हो सकता है उसका अभी सीज़न और फिर डाउन होने वाला हो तो और वह नीचे जा सकता है। लेकिन जो हम हाई पे खरीदते हैं वो और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि उसमें मोमेंटम स्टॉक होते हैं। मोमेंटम दो तरह के होता है, एक डाउन साइड होता है, एक अप साइड होता है। उदाहरण के लिए कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंका जाती है, न्यूटन के एक नियम लागू होता है कि पृथ्वी जो है अपने से गुरुत्वाकर्षण होता है, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसे ऑटोमेटिक नीचे ही आना है। तो जो स्टॉक अपने लो से हाई पे जाता है, फिर एक बार उसका जब सीज़न ख़त्म होता है, उसका ट्रेंड लाइन, उस सेक्टर का ट्रेंड ख़त्म होता है तो नीचे की तरफ आता है। तो बेसिकली जब वो नीचे आएगा तो स्टॉक अपने बाउंड वीक लो पे जाएगा, या फिर हो सकता है उससे और भी नीचे आए, क्योंकि बाउंड वीक लो पे अगर कोई स्टॉक खड़ा है आके होल्ड हुआ तो उसमें दो कारण हो सकते हैं। यह स्टॉक में ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए, या कोई अच्छी कंपनी होगी तो आके होल्ड हो जाती है। लेकिन जो लोअर साइड की कंपनी होती है वो नीचे भी गिर सकती है। तो ये कोई तरीका नहीं कि हमने लो पे खरीद लिया स्टॉक। देखिए, स्टॉक अगर आपको खरीदना है, जैसे मान लीजिए सीमेंट सेक्टर का बात करें हम, या ऑयल सेक्टर का बात करें, स्टील का सेक्टर का बात करें, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी कंपनी सबसे बड़ी है, मार्केट कैप इसका ज़्यादा है, लीडर कौन सा है कंपनी का इसका ज़्यादा सेल होता है, हमको वो पकड़ना है। उसमें हमको रैंक निकालना पड़ता है।
वो टॉप 10 रैंक, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो बड़ी कंपनी है। हम अगर 8वें नंबर की 9वें नंबर की जो छोटी कंपनी होती है उनका भी जिसका मार्केट है, अगर उनको खरीदे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट देती है। जो बड़ी कंपनियाँ होती है स्टेबल प्रॉफिट देती है, क्योंकि उसमें रिस्क आपका कम रहता है, तो रिटर्न भी आपका मिनिमम कम ही रहेगा। लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें कंपटीशन ज़्यादा होती है, तो अपना मार्जिन कम करके प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करती है, तो अपना जो है कास्ट कम कर देती है, तो मार्जिन अधिक कमाती है। तो उसमें रिस्क रहता है लेकिन ग्रोथ के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे कंपनियों को हमको पकड़ना चाहिए। तो इस कंपनियों में 52 लो पे गिरने से, जब गिरता है उनका जो है लोअर सर्किट आता है, तो उससे भी नीचे जा सकती है। ये इसका अंतर होता है बड़ी कंपनियों की तुलना में। तो अभी हम क्या करना चाहिए, जब जो स्टॉक 52 लो है वो मोमेंटम है कि मतलब और वह स्टॉक और ऊपर जा सकता है, तो हमको उसमें एंट्री लेने का सही समय तब होता है। हमको उसमें देखना पड़ता है जब तक हुआ स्टॉक, मान लीजिए 52 हाई पे है, अगर 5-6% हुआ स्टॉक का इंतजार करना, जब वो नीचे आता है तब हम बाय लेवल पे हम करते हैं, तो 5-6% तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उससे 1-2% 3% ऊपर शॉर्ट टर्म में आपको बुक करने का प्रॉफिट का चांस मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जो 52 लोअर के सर्किट पे होता है, आप मान के चलिए कि जिस रेट पे हम ले रहे हैं उस रेट से हुआ स्टॉक 8% या 10% की करेक्शन पे जा सकता है। इस लेवल से हम उसमें खरीदारी करेंगे, लेकिन उसके साथ हमको क्या करना है, पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर जो आपके पास 50,000 रुपये है तो आप उसमें 25,000 ही लगाइए, वेट करेंगे। अगर 10% 12% के करेक्शन पे हुआ स्टॉक आता है तो हम जो 25,000 मैंने जो रखा है, मैं उस नीचे के लेवल पे ओरेज कर देंगे, क्योंकि वह उसका लेटेस्ट रहेगा। फिर हमें उस स्टॉक को वेट करना है कि कब उसका जब सीज़न आता है तो वो स्टॉक रैली देती है। अब इस समय, जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस समय में ईवी सेक्टर पे फोकस ज़्यादा है, क्योंकि भविष्य में ईवी का डिमांड बढ़ने वाला है। तो हमें ऐसे सेक्टर की स्टॉक को पकड़ना चाहिए जो अपने 52 लो के छोटी कंपनी पे काम कर रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में ये स्टॉक अच्छा प्रॉफिट देंगे। उसके बाद स्टील का सेक्टर इस समय ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो स्टील सेक्टर में जो बड़ी कंपनी है वो तो अपने ही वैल्यू पर ही, वैल्यू से आगे ही ट्रेड हो रही है। अभी तो महंगा है, लेकिन हमको उन कंपनियों को पकड़ना है जो उसी सेक्टर पे काम करती है, छोटी कंपनी है। उस स्टॉक में हमको 52 लोअर के सर्किट पे ही देखना है। आने वाले 2-3 साल के लिए हमको प्रॉफिट बना के अच्छा खासा देंगे। एरोस्पेस में जो कंपनी काम करती है, जो डिफेंस इंडेक्स है, उसमें एक स्टॉक का नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग। मैं कई वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, ये स्टॉक को अभी भी आपके वैल्यू पर ही है। आप क्योंकि इन स्टॉक का पी देखेंगे, जो बड़ी कंपनी अच्छी कंपनी होती है उनका पी रेशियो महंगा होता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। अभी यह स्टॉक 2080 रुपये का हाई लगा चुका है, अभी ये 1700 कुछ रुपये पे आके ट्रेड कर रहा है, 1760-80 पे अभी भी इसकी वैल्यू है। इस स्टॉक को जनवरी से लेके ये स्टॉक भागना शुरू कर देगा। ये अपने 52 हाई पर ही जाएगा और उससे और आगे भी जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक, कोई भी स्टॉक है, अगर वो अपने 52 के लोअर सर्किट से टॉप पे की तरफ जाता है, 52 लो को तोड़ के हाई पे जाता है, तो वहाँ से एक नया हाई लगाता है। फिर उस स्टॉक का अगला 52 हाई होता है, फिर उस स्टॉक गिरता है तो अपने उसी लोअर सर्किट पे आती है, जहाँ उसको हाई 52 लो से लेके वो स्टॉक अगर हाई लगाया, फिर वहाँ से एक स्टॉक हाई लगाया, अगर वो गिरता है तो इसका 52 लो होती है, इसके नीचे आपका सपोर्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब, समझाने का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको इसकी तुलना आपको पता चल गया होगा कि 52 लो क्या है और 52 हाई क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे कि इस स्टॉक में आपको एंट्री और एग्जिट कब लेना है, कौन से लंबे समय में आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर शेयर मार्केट के बारे में कुछ और आप लोग नॉलेज चाहते हैं तो आपको बेसिकली कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप सेक्टर वाइज पकड़िए कि कौन सा भविष्य आने वाले 2-3 साल में किस सेक्टर का डिमांड होने वाला है। आप जब ये कंपेयर करना, निकालना सीख जाएंगे तो उस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक काम करते हैं उसकी वैल्यू को आप एडजस्ट करके जब आप किसी स्टॉक को बाय करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, कभी लॉस नहीं होगा।